हेलो दोस्तों, बात करते हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की। ₹6.10 का स्टॉक है और ग्रेजुअली स्टॉक आपका न्यूट्रलिटी बरकरार रख रहा है। बात करें इस स्टॉक की तो काफी समय से एक लंबी गिरावट हुई और उसके बाद स्टॉक आपका एक न्यूट्रल जोन में है, एक सपोर्ट मेंटेन कर रहा है। यहाँ पर क्या कहता है आपका चार्ट, कब तक आपका चार्ट ऊपर की ओर भागता हुआ दिखाई देगा? तेजी के बाजार में भी चार्ट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया और बाजार दोबारा से न्यूट्रलिटी की ओर बढ़ गया है। शॉर्ट टर्म न्यूट्रलिटी दोनों में बरकरार है, चाहे आप चार्ट की बात करें सुज़लॉन की या फिर बाजार की। इस वीडियो में बताएंगे हम आपको कि सुज़लॉन कब तक एक अच्छी रैली की उम्मीद आपको करनी चाहिए। जो लोग खरीदारी करने के लिए बैठे हैं, क्या उनको खरीदारी करनी चाहिए या नहीं, और अगर आप बेचने के बारे में सोच रहे हैं कि सुज़लॉन को अपने पोर्टफोलियो से निकाल देना चाहिए, तो क्या आपका स्ट्रैटेजी, क्या आपका डिसीजन सही होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें सुज़लॉन की, सुज़लॉन एक बेहतरीन स्टॉक है, बुधवार है और उसके बावजूद भी आप देखिए छोटी स्टॉक में वॉल्यूम क्या गजब का आया है। हालांकि कंपैरेटिवली अदर डेज के मुकाबले यहाँ पर देखेंगे तो वॉल्यूम में खासा गिरावट है, बट उसके बावजूद भी मार्केट का जो वॉल्यूम रहा है वो भी आज काफी कम रहा है। अब देखिए बाजार लगातार दूसरे दिन यानी कल के दिन में आपको एक कंफ्यूजिंग क्लोजिंग के साथ बंद हुआ था। वही चीज आज भी हुई है कि मार्केट में शुरुआत ठीक ठाक हुई, उसके बाद लगा था कि बाजार आपका ऊपरी की ओर भागता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि लगातार 2 दिनों से कोई बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग नहीं हुई है या फिर गिरावट बहुत ज्यादा नहीं हुई थी। बट आज वो गिरावट, वो प्रॉफिट बुकिंग बाजार में देखने को मिली है हमें, और वही चार्ट पैटर्न कहीं ना कहीं सुज़लॉन भी फॉलो कर रहा है। लगातार जहां पर इसे ऊपर जाना चाहिए वहां पर स्टॉक आपका न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा है। बहुत मिनिमम यहाँ पर तेजी या गिरावट के साथ स्टॉक खुलता बंद होता है। आप देखिए रेंज जो बाजार में होनी चाहिए वो रेंज स्टॉक में नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ी कैंडल बनती हुई दिखाई नहीं देती है, और रीजन वही है आपके सामने, क्योंकि काफी टाइम से स्टॉक जो है वो न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा है। यही कारण है कि जो ट्रेडर्स हैं इसमें इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से थोड़ा सा घबरा रहे हैं। जब रेंज नहीं मिलती है तो वहां पर ट्रेडिंग करने का मजा भी नहीं आता है। बहुत सारे लोग पेनी स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं इंडिया में, एंड इस समय पर इस स्टॉक को उनकी वॉच लिस्ट में नहीं रखा जा रहा है। रीजन बीइंग की जो रेंज होनी चाहिए वो रेंज स्टॉक आपको नहीं दे रहा है। आज का जो वॉल्यूम रहा है कंपेयर टू अदर डेज बहुत कम रहा है, और वही कारण है कि यहाँ पर न्यूट्रलिटी बरकरार रही है स्टॉक में भी। सबसे पहले अगर इसके चार्ट पैटर्न की बात करें हम, तो वीकली चार्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है टू डिटरमाइन कि यहाँ पर स्टॉक आपका ऊपर की ओर जा रहा है या फिर नीचे की ओर। लास्ट टाइम मैंने आपको जब बताया था कि चार्ट पैटर्न की क्या अहमियत है, तभी आप देखिए कि एक न्यूट्रलिटी, एक सपोर्ट आपका स्टॉक ले रहा है बार बार, और उस स्टॉक के, उस सपोर्ट के, यहाँ पर एक सपोर्ट था, यहाँ से स्टॉक आपका निकला और एक अच्छी रैली की। अब उसके बाद दोबारा से जब गिरावट हुई तो यहीं पर दोबारा से स्टॉक ने आपका सपोर्ट लिया, और अब दोबारा से इसी के अराउंड आपका जो स्टॉक है वो घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो स्टॉक है आपका वो पिछली ट्रेंड लाइन को ही फॉलो कर रहा है, यानी कि रेंज ब्रेकआउट यहाँ से देखने को नहीं मिलता है, और रेंज ब्रेकआउट की ही बात काफी टाइम पे चल रही है। अगर आप मैकडी पर भी नजर डालेंगे तो एक अच्छा हाई लगाया था, उसके बाद दोबारा गिरावट हुई और दोबारा हाई लगाता है स्टॉक आपका और दोबारा से गिरावट होती है। एक यहाँ पर आप देखिए, ये यहाँ से चार्ट आपका एक अच्छा हाई लगाता है और उसके बाद गिरावट होती है, दोबारा से एक अच्छा हाई लगाता है और दोबारा से वही गिरावट होती है। तो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट तो की गई इसमें बहुत सारे लोगों की तरफ से, बट लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी इस स्टॉक को प्रेफर नहीं किया जा रहा है। रीजन बीइंग की जो रेंज होनी चाहिए, जो खबरें होनी चाहिए, वो खबरें सुज़लॉन के पक्ष में इस समय पर नहीं आ रही हैं। आपको क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वही है। देखिए चार्ट तो न्यूट्रलिटी में है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगले आने वाले 1 हफ्ते 2 हफ्ते भी चार्ट आपका बहुत तेजी से भागने की उम्मीद आपको नहीं करनी चाहिए। तो आपको इस समय पर क्या डिसाइड करना है? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जाने कि आपने क्या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है या लॉन्ग टर्म के लिए किया है। अगर तो आपने शॉर्ट टर्म के लिए किया है तो शॉर्ट टर्म में आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ₹5.70 ₹5.75 का सपोर्ट है, इससे नीचे स्टॉक आप जाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए आपको। ये टाइम क्या है वो देखिए आप पहले। टाइम इस समय पर त्योहारों का चल रहा है, त्योहारों का सीजन आने वाला है, शादियों का सीजन आने वाला है और एनर्जी कंजम्पशन बढ़ने वाला है। ऐसे में बहुत सारी जगहों पर विंड एनर्जी के सोर्सेज बढ़ाए जाते हैं। आप देखिए अगर गुजरात की बात करें तो वहां पर एक बड़ा प्रोजेक्ट सुज़लॉन की तरफ से चल रहा है इस समय पर, जो कि इनकी ऑर्डर बुक का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्डर हुआ करता है, और वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। सेकंड ऑर्डर जो इनका है वो हैदराबाद में है, जिसके बारे में मैंने आपको शायद बताया था, और वो ऑर्डर नेक्स्ट आने वाला है इनका। हैदराबाद में इनके कई सारे ऑर्डर्स हैं जो कि पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो सुज़लॉन की ऐसा नहीं है कि ऑर्डर बुक में कोई कमी है ऑर्डर्स की, इट जस्ट दैट कि यार यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा स्टॉक के मूवमेंट के लिए। इस समय पर बाजार भी आपका न्यूट्रलिटी में और वही चीज सुज़लॉन फॉलो कर रहा है, तो चार्ट में कुछ खास नहीं है।
अगर चार्ट में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलता है, यानी कि चार्ट आपका इस पॉइंट से, मैं लास्ट ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमारा एक पॉइंट था जहां से स्टॉक में एक अच्छी रैली लगी थी, 7 रुपए 87 पैसे 27 पैसे के आसपास आप मान सकते हैं। यहाँ से स्टॉक आपका एक अच्छी न्यूट्रलिटी में आ सकता है। और बिलो दिस पॉइंट आप देखिए कि जो लास्ट हमारा लोअर पॉइंट था वहां से ये हमारा पॉइंट हुआ करता था, तो 7 रुपए के आसपास ही, जैसा मैंने बताया आपको, ये ब्रेकआउट यहाँ से मिल पाना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है। आने वाले 1 से 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में अगर हमारा 7 रुपए ब्रेक करता है ये, उसके बाद आपका स्टॉक 8 रुपए 9 रुपए के आसपास तक जाता हुआ दिखाई देगा। एक और चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, यहाँ पर एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हैं आपके सामने, वो अभी भी जो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आया था 13 रुपीज का टारगेट था वो, और वो मैं अभी भी मानता हूं कि सुज़लॉन आपको पूरा करके देगा आने वाले समय में, क्योंकि ये इस स्टॉक में ना पावर है, वो कैपेबिलिटी है इसमें, वो कैपेसिटी है इस स्टॉक में कि आपको 13 रुपए इस साल के अंतर्गत ला करके दे सकता है। ठीक है, तो डेली चार्ट में अगर आप बात करें तो डेली चार्ट आपका ठीक ठाक देखने को मिलता है। यहाँ पर न्यूट्रलिटी है, न्यूट्रलिटी फेस कीजिए। मैकडी आपका बुलिश ट्रेंड में है, बट कोई खास बुल रन यहाँ पर आने की उम्मीद नहीं है। हिस्टोग्राम आपके लोअर साइड नहीं बन रहे हैं, ये अच्छी खबर है आपके लिए। आरएसआई का मोमेंटम काफी ठीक ठाक है, 43 का आरएसआई है, यानी कि मूव करेगा तो जो पहला रेजिस्टेंस फेस करेगा स्टॉक आपका वो यहाँ पर होने वाला है, यानी कि ये रेजिस्टेंस आपका 6 रुपए 7 रुपए के आसपास। तो वही बात है, 7 रुपए का मैंने पहले भी बोला आपको, 7 रुपए से ब्रेकआउट देता है तो वहां से स्टॉक में एक अच्छा बुल रन आने की संभावना बन जाएगी। बाकी सुज़लॉन को अगर आप लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो ये लंबे समय के लिए होल्ड किया जा सकता है। पिछले 3 क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने लगातार अपनी लॉसेस को मिनिमाइज किया है, जो कि एक अच्छा साइन है। और साथ ही साथ जो मार्जिन इन्होंने रखा है, मार्जिन भी ठीक ठाक मेंटेन किया है 14% के आसपास का। तो रिन्यूएबल सेक्टर में जिसकी अभी डिमांड इतनी नहीं है, ट्रेंड में नहीं है, उसमें भी 14% का मार्जिन होना काफी गजब की बात है। तो बने रहिए बाजार में, बात डिलीवरी की करें यहाँ पर, तो डिलीवरी अभी भी बेहतरीन उठाई जा रही है, मोर देन 40% 50% की डिलीवरी यहाँ पर अराउंड उठाई जा रही है। तो बने रहिए बाजार में, जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि ऐसे जानते हैं आप कि स्टॉक में अगर रैली आती है तो फिर रैली बहुत तगड़ी आती है और वहां पे खरीदने का मौका नहीं मिलता है। तो इसीलिए खरीदने की बात ना करें, खरीदना निकलने के बारे में ना सोचे, खरीदारी सोचे खाली, और खरीदारी करके रखें स्टॉक को। मार्केट के हालात न्यूट्रल है, अभी मार्केट आपका लाइफ टाइम हाई लगाता है, उसका न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, तो वो मोमेंटम जारी रहने वाला है अभी आने वाले दिनों में भी। एफआईआई डीआईआई कूलिंग ऑफ पीरियड पे चले गए हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। आज ही मुझे लगता है कि यहाँ से बिकवाली हुई है। कल का चार्ट देखेंगे तो डीआईआई और एफआईआई दोनों ने ही बिकवाली की थी यहाँ पर। तो सुज़लॉन में जो नियर बाई आपका रजिस्टर जोन है वो 7 रुपए का है। सपोर्ट आप लीजिए 5 रुपए 70 पैसे, 5 रुपए 70 पैसे का। खरीदारी कीजिए सिर्फ लंबे समय के लिए, इस समय पर होल्ड कीजिए स्टॉक को। एक अच्छा स्टॉक है, आपको अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर 13 रुपए का टारगेट लेकर के लॉन्ग टर्म का बने रहिए बाजार में। लास्ट बार आपकी होनी चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो नहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।